प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एक शानदार और मज़ेदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 12.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को हल किया था। 12.2 में आपको मानचित्र बनाने हैं बच्चे, बहुत ही आसान है और ये मानचित्र सभी के लिए अलग अलग है। ठीक है, विद्यालय का मानचित्र बनाना है, खेल के मैदान का मानचित्र बनाना है, तो ये आप अपने से भी बना सकते हो। चलिए आज हम प्रश्नावली 12.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें हमें आयलर का सूत्र पढ़ना है। आयलर का सूत्र यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित आकारों के लिए आयलर सूत्र को सत्यापित करें। तो आयलर का सूत्र क्या होता है? तो उसमें 3 तरह की बातें होती है बच्चा। पहला होता है फलक, दूसरा होता है शीर्ष और तीसरा होता है किनारा। इन्हीं तीनों का प्रयोग करके आयलर ने एक सूत्र दिया था। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि शीर्ष क्या होता है, किनारा क्या होता है और यहाँ पे फलक क्या होते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ घनाभ। बात करें घनाभ की तो यह एक आकृति है जो कि घनाभ की है। आप जिस कमरे में बैठे हो वह भी घनाभ के आकार का हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, घनाभ में जो चारों दीवारें हैं, आपके चारों ओर जो दीवारें हैं उसे हम लोग फलक बोलते हैं। 4 दीवारें, ऊपर एक छत और नीचे ज़मीन, ये सभी फलक हैं। तो आप गिन सकते हो। तो 4 दीवारें, एक छत और एक ज़मीन, 4, 5 और 6 हो गए। तो घनाभ में 6 फलक होते हैं। अब यहाँ पे बात करें शीर्ष की, तो शीर्ष क्या होते हैं? तो बच्चा आप अपने कमरे में कोनों को गिनिए, कितने कोने हैं? तो 4 कोना ऊपर में होगा, 4 कोना नीचे में होगा, कुल 8 कोने हुए। तो 8 शीर्ष हैं, यानी जो कोना होता है उसी को हम लोग शीर्ष बोलते हैं। अब किनारा क्या होता है? तो बच्चा एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो सीधी लाइन जाती है उसे बोलते हैं किनारा। तो सबसे पहले आप अपने कमरे के ऊपर देखिए, तो एक कोना से लेकर दूसरे कोना तक, तो ऊपर में 4 होगा किनारा, 1 2 3 4 किनारा ऊपर में हुआ। इसी प्रकार 4 किनारा ज़मीन में भी होगा और ऊपर के कोना में से नीचे के कोने तक भी एक किनारा आ रहा है, उसे भी हम लोग गिने तो चारों ओर हैं, यानी कुल 4 ऊपर 4 नीचे, 8 हो गए। और यहाँ पे 4 ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी 12 किनारे हुए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहले फलक 6 हैं, 4 दीवारें, एक छत और एक ज़मीन, 6 फलक हो गए। किनारे की बात करें तो 12 हो गए और शीर्ष कोनों की बात करें तो 4 ऊपर 4 नीचे, 8 हो गए। आयलर का सूत्र होता है बच्चा F + V - E = 2। F यानी फलक और शीर्ष को जोड़कर उसको किनारे में से घटा दें तो 2 आएगा। आयलर ने क्या कहा था? आयलर साहब ने बात कही थी कि आप फलक और शीर्ष को जोड़कर उसे किनारे में से घटा दीजिए तो 2 आएगा। चलिए हम लोग इसमें करते हैं। फलक कितना दे रखा है? 6 दे रखा है जी, 6 लिख देंगे। यहाँ शीर्ष कितना दे रखा है? 8 लिख रखा है, तो 8 लिख देंगे। और घटाना हमें किनारे को, तो माइनस कर देंगे 12। ये किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। चलिए इसे हल करते हैं। 8 और 6 14 और -12 का -12, 14 में से 12 को घटाइएगा तो आएगा 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर 2 लाना था और यहाँ पे भी 2 आया है, यानी 2 = 2 आया है। आप नीचे लिख दीजिए LHS = RHS सत्यापित, यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। यही चीज़ हमें सत्यापित करनी थी। आयलर साहब ने कौन सी बात कही थी कि आप फलक और शीर्ष को जोड़कर किनारे में से घटा दीजिए तो आपको 2 प्राप्त होगा। हमें 2 प्राप्त हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। इसी का प्रश्न संख्या 2 दे रखा है कि त्रिभुजाकार प्रिज्म है। तो सबसे पहले त्रिभुजाकार प्रिज्म में फलक कितने होंगे, शीर्ष कितने होंगे और किनारे कितने होंगे, ये चीज़ हमें ज्ञात कर लेनी है। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में फलक की संख्या 5 होती है,
बात करें किनारे की तो किनारों की संख्या 9 होती है। यहाँ पे शीर्ष की संख्या होती है बच्चा 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। यानी त्रिभुजाकार प्रिज्म में फलकों की संख्या 5 होती है, किनारों की संख्या 9 होती है और शीर्ष की संख्या 6 होती है। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे। आयलर का सूत्र कहता है कि अब फलक और शीर्ष को जोड़कर उसे किनारे में से घटा दो, तो यहाँ पे यानी फर्श और शीर्ष को जोड़कर उसमें से किनारे को घटा दो तो 2 आएगा। तो f प्लस भी माइनस ई बराबर 2। तो f यानी फलक कितना है 5 है, शीर्ष कितना है 6 है, तो 5 जोड़ 6 होगा। और e यानी किनारे, किनारे दे रखा है 9, 9 को घटा देंगे। 6 और 5 11, 11 में से 9 घटाना है, तो 11 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 2। यहाँ पे 2 लाना था, 2 आया है, तो 2 बराबर 2 लिख दीजिएगा नीचे में, और उसके नीचे लिखिएगा LHS बराबर RHS, यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। ये बात आपको लिख देनी है। ठीक है बच्चा, ये चीज़ आप लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 3 में दे रखा है वर्ग आधार वाला पिरामिड। तो वर्ग आधार वाला पिरामिड, इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फलक कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं और शीर्ष कितने होते हैं। तो वर्ग आधार वाला पिरामिड में फलक की संख्या 5 होती है, किनारों की संख्या 8 होती है और शीर्ष की संख्या 5 होती है। आयलर का सूत्र लगाएंगे f प्लस भी माइनस ई बराबर 2। तो यहाँ पे f दे रखा है 5, भी दे रखा है 5, तो 5 जोड़ 5, ई दे रखा है 8, माइनस 8, 5 और 5 10 हो गए, माइनस 8 का माइनस 8। 10 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 2, 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, यानी 2 आया इधर और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 बराबर 2, LHS बराबर RHS। ये बात हमारी सत्यापित हो गई। चलिए प्रश्न संख्या 4 को बनाते हैं। चौथा प्रश्न दे रखा है वर्ग आधार वाला प्रिज्म है। तो इसमें फलकों की संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है और शीर्ष की संख्या 8 होती है। आयलर सूत्र लगाएंगे f प्लस भी माइनस ई बराबर 2। तो यहाँ पे 6 और 8 को जोड़ना है और उसमें से 12 को घटा देना है, तो 6 जोड़ 8 माइनस 12, 8 6 14 और उसमें से 12 को घटाएंगे, तो 14 में से 12 घटाएंगे तो 2, 2 बराबर आया है 2 के, LHS बराबर RHS। ये बात हमारी सत्यापित हो गई। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। तो दूसरा प्रश्न भी हमें आयलर के सूत्र से ही बनाना है। प्रश्न कहता है कि आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए दे रखा है फलक 12 है, शीर्ष हमें निकालना है और किनारा दे रखा है 30। सबसे पहले हम लिख लेते हैं फलक 12, शीर्ष y दे रखा है तो y लिख लेंगे और किनारे का जगह में 30 लिख रखा है तो 30 लिख लेंगे। आयलर का सूत्र लगाएंगे। आयलर का सूत्र कहता है f प्लस भी माइनस ई बराबर 2, यानी आप इसमें से फलक और शीर्ष को जोड़कर उसमें से किनारों को घटा दो तो 2 होगा। फलक दे रखा है 12, शीर्ष हमें ज्ञात करना है तो इसके जगह में हम y लिखेंगे और माइनस 30 है यहाँ ई, तो ये लिख देंगे 30 बराबर 2। यहाँ पे देखिए 12 प्लस का है और 30 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 30 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 18, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि 30 बड़ा है, 30 माइनस का है, तो भी माइनस 18 बराबर 2 होगा। अब माइनस के 18 को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 18 होगा, भी बराबर 2 प्लस 18, तो यहाँ पे आ गया 20, यानी शीर्ष आ गया है 20, y बराबर 20 आया है, तो यहाँ पे शीर्ष कितना होगा 20 होगा। प्रश्न संख्या इसमें जो अगला कॉलम बन रखा है उसमें फलक x है, शीर्ष 7 है और किनारा 9 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे फलक बराबर x, शीर्ष बराबर 7 और किनारा बराबर 9 है। आयलर का सूत्र लगाएंगे बच्चा। आयलर सूत्र बराबर f प्लस भी माइनस ई बराबर 2। ठीक है, यही होता है। तो f दे रखा है x और यहाँ शीर्ष दे रखा है 7, तो जोड़ 7 और e यानी किनारा दे रखा है 9, तो माइनस 9 बराबर 2। x का x लिखेंगे, प्लस का 7 माइनस का 9, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 2,
माइनस का, तो -2 बराबर 2। इस -2 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2 होगा। x बराबर 2 जोड़ 2, तो x यहाँ पे हो गया 2 और 2 4, यानी x का मान हो गया 4। तीसरा कॉलम में फलक दे रखा है 4, शीर्ष दे रखा है 4 और किनारा हमें ज्ञात करना है, यहाँ z देख रखा है। तो देखिए यहाँ पे तीसरे प्रश्न को कर लेते हैं। तीसरे प्रश्न में यहाँ पे लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे फलक। फलक कितना दे रखा है 4, 4 लिख लेंगे। यहाँ पे किनारा लिख लेंगे, यहाँ फलक दे रखा है 4 तो 4 लिख लेंगे, शीर्ष दे रखा है 4 तो 4 लिख लेंगे, किनारा z दे रखा है तो इसकी जगह में z लिख देंगे। नीचे लिखेंगे आयलर सूत्र बराबर f प्लस भी माइनस ई बराबर 2। f कितना है 4 तो 4 लिखेंगे, भी 4 है तो 4 लिखेंगे, ई जेड दे रखा है तो माइनस जेड बराबर 2। 4 और 4 हो गए 8, माइनस जेड का माइनस जेड बराबर 2 हो गया। अब यहाँ पे इस 8 को उठा करके इधर लेके आएंगे, यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ पे माइनस जेड बचेगा तो माइनस जेड बराबर 2, और ये प्लस का 8 था इधर आया तो माइनस का 8, -8, माइनस जेड का माइनस जेड। अब यहाँ पे 2 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6, तो माइनस का जेड में से माइनस इधर कट गया और इधर पे भी माइनस कट गया, जेड का मान आ गया 6। तो इस प्रकार y का मान, z का मान और x का मान हमने ज्ञात कर लिया। तो बच्चा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे न्यूज़ चैनल BWC किड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसमें आपको बेसिक से हिंदी पढ़ना सिखाया जा रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चा।